तो 8.1 हो गई थी आपकी कंप्लीट सभी की। आज बात करेंगे किसकी, 8.2 की। अब 8.2 में जब आप 8.2 सॉल्व करोगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब टेबल में मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे पास कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, ठीक है ना। इसी में लिख देता हूँ टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितने कितने डिग्री पर होता है, 0, 30, 45, 60 और लास्ट में 90, ठीक है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद भी कर सकते हैं, और बाय चांस आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में इसको बना भी सकते हो, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ बनाने का। यहाँ पर हम रेशियो लिख देंगे साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कोट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 0/1, सॉरी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। भाई 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, और सबके अपॉन में क्या लगाना है, 4, और इन सब का क्या करना है, रूट, ठीक है। अब आंसर देते रहिएगा जैसे जैसे मैं आपसे पूछता रहूँ। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, ठीक है ना। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं 4 किसका रूट होता है, 2 का, 16 नहीं, 4 किसका रूट होगा, 2 का। तो 0/2 साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। भाई 1 किसका रूट होता है, 1 का, और रूट में 4 है तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1/2, ठीक है। देखिए रूट 2 किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती, तो रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। और ये 4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं इधर बता देता हूँ, रूट 2 अपॉन में क्या है, 2, ठीक है। रूट 2 को हमने ऐसे लिखा, 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितनी वैल्यू बची हमारे पास, 1 में रूट 2। इधर देखिए रूट 3 किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती, 4 किसकी होती है, 2 की। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 में 2। 4 से 4 कटा 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 की। तो इस तरीके से निकल जाएंगे आपकी साइन की वैल्यू। दूसरा इजी तरीका क्या है, इतनी झंझट से आपको अगर बचना है तो आप क्या कर लो, साइन की वैल्यू सीधा याद कर लो कि भाई 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 4, 4/4 कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, ठीक है। हो गई याद वैल्यूज, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया साइन की तो याद कर ली, बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं वैल्यूज को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 1 इधर आ जाएगा, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0 इधर आ जाएगा। तो ये क्या, कौन सी वैल्यूज बन गई, कॉस की। कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है, साइन की वैल्यू सपोज करिए आपने या तो यहाँ से निकाल ली या फिर याद कर ली। कॉस में क्या करोगे, इन्हीं वैल्यूज को आप कैसे लिखोगे, रिवर्सिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिखा, इसे यहाँ लिखा, इसे यहाँ लिखा, इसे यहाँ और इसे यहाँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि tan की वैल्यू, देखिए tan जो होता है, tan होता है साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। तो साइन कितना है, 0, अपॉन में कॉस कितना है, 1। 0/1 क्या वैल्यू होती है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरी वैल्यू 1/2 और रूट 3/2,
2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू क्या निकल गई 1/√3। नेक्स्ट देखिए 1 में √2 अपॉन में 1 में √2 से कट गया 1045 1। नेक्स्ट देखिए √3 अपॉन में 2 और 1 में 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा √3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 1 में 0। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 0 में 1 क्या होता है 0, लेकिन 1 में 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, क्या होगा 1 में 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। साइन क्या है 0 में 1, तो क्या बन जाएगा 1 में 0, और 1 में 0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। आ गई कॉसेक की वैल्यू, कोई डाउट। अब कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, सेक की वैल्यू बन जाएगी 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आप कहोगे कॉट की वैल्यू, लास्ट वैल्यू बची है कॉट की, बहुत ईजी है, tan की वैल्यू को रिवाइज कर दो, मतलब tan की वैल्यू को क्या कर दीजिए रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो सबसे पहले नॉट डिफाइंड √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका टेबल बनाने का। फिर भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब ये तो था तरीका ऐसे उल्टा सीधा करने का, ठीक है ना। मुझे जो पर्सनली जो अच्छा लगता है, सबसे अच्छा तरीका जो लगता है इस टेबल को याद करने का, ठीक है ना, जैसा मैंने अपनी लाइफ के लिए अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की थी, ठीक है ना, इतना झंझट इसको उल्टा करो उसको उल्टा करो ये मैंने सोचा नहीं कि इसके साइन अपॉन में कॉस करो। मैंने क्या किया, ये वैल्यूज थी, ठीक है ना, क्योंकि टाइम देखिए आप पेपर में आप कहोगे कि भैया याद नहीं हो रही, टेबल बना लेंगे हम, तो यार टेबल बनाने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे टेबल के अंदर, ठीक है ना, बनाने के अंदर, और इतना टाइम है नहीं, बोर्ड एग्जाम है तो आपको टाइम भी सेव कर चलना है साइड बाय साइड में। तो आपने मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, मैंने क्या किया, साइन, टेन और कॉसेक की 3 लाइन मैंने याद करी, ठीक है ना, कि मेरे को इतना झंझट नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैं टेबल नहीं बनाना चाहता था, मैं वैल्यूज सारी याद कर जाना चाहता था। तो मैंने क्या किया, साइन की वैल्यूज याद कर ली। अब साइन की वैल्यू क्या थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में क्या है 1, ठीक है ना। अब मुझे पता है साइन की वैल्यू रिवर्स करूंगा तो किसकी वैल्यूज बन जाएंगी, कॉस की याद नहीं करनी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसकी ये वाली वैल्यूज याद करी, 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। टेन की वैल्यूज याद हो गई, साइन की वैल्यूज याद हो गई, टेन की वैल्यूज को रिवर्स करूंगा तो कौन सी वैल्यूज बन जाएंगी, कॉट की, ठीक है ना। भाई जो tan 60 होगा √3 वही cot 30 होगा √3, ठीक है ना। जो tan 30 की वैल्यू होगी वही cot 60 की वैल्यू होगी। समझ आ रही है बात सभी को। अब ध्यान से समझिएगा, जो sin 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है। कैसे, देखिए रिवर्सिंग ऑर्डर, मैंने कहा था कि ये वैल्यू याद कर लो और आपको क्या करना है, इसे रिवर्स कर देना है। तो जो sin 60 की वैल्यू है वही sin 30 cos 30 की वैल्यू है, तो मैं याद क्यों करूंगा, ठीक है ना। अब साइन की याद की, टेन की याद की, कॉसेक की, सबसे पहले क्या है, नॉट डिफाइंड, क्या है सबसे पहले नॉट डिफाइंड, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद √3 में 2/अपॉन में √3, 2 में √3 और लास्ट में क्या है 1, ठीक है। अब कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स करूंगा तो कौन सी वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है ना। क्या क्या वैल्यूज है, नॉट डिफाइंड, 2, √2 और 2/√3 अपॉन और लास्ट में क्या है 1। तो इन्हीं वैल्यूज से मैंने क्या कर लिया, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है ना। तो मुझे आप जैसा मर्जी कर लेना, टेबल बनाना हो टेबल कर लेना, और जो आपको सुटेबल लगे वो देख लीजिएगा। तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से।